हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने YouTube चैनल टारगेट एग्जाम में। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा री एग्ज़ाम 2024 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हम करने जा रहे हैं, जिसमें आपके जीके जीएस के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। ये वही सारे क्वेश्चन जो आपके अक्सर यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। चलिए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। हड़प्पा काल में कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो साथियों, यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, धौलावीरा। देखिए, धौलावीरा गुजरात में कच्छ प्रदेश के उत्तरीय विभाग यानी खंडेर में स्थित है। और साथियों, एक ऐतिहासिक स्थान है जो 5000 साल पहले विश्व का यह प्राचीन महानगर था। ठीक है, 5000 साल पहले ये विश्व का प्राचीन महानगर हुआ करता था। तो ऑप्शन डी के साथ जाइएगा। साथियों, यूपी पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला है? देखिए, घोड़े की अस्थियां कहते हैं हम हड्डी को। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, सुरकोतडा। देखिए, सुरकोतडा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। साथियों, अगर हम बात करें तो जहाँ से घोड़े की अस्थियों तथा एक अनोखी कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाइएगा। साथियों, ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या फिर सामवेद? साथियों, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 रचाएं हैं। और इस वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होतु कहते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है साथियों, इसे क्या कहते हैं? तो इनको जो भी पढ़ता है उसे होतु कहते हैं। ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, ऑप्शन ए को कंप्लीट लॉक कर दीजिए। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो साथियों, यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, बौद्धों से। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। साथियों, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। पहला हो गया विनय। ठीक है, विनय नाम सुना होगा, ये कई बार पूछता है, विनय हो गया। दूसरा आपका सुत्त पिटक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सुत्त पिटक हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा अधिधम। ठीक है, अभिधम। ये भी पूछता है प्यारे साथियों, तो नोट कर लेना और ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? तो साथियों, यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, ऑप्शन सी चरक यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। अगर हम बात करें साथियों, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान चरक आयुर्वेद विद्वान था। और इसके अलावा सुश्रुत, धन्वंतरी और नागार्जुन भी आयुर्वेद सलाहकार और शैल चिकित्सक के रूप में कार्यरत थे। तो साथियों, ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है, तो ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, ऑप्शन सी को पूरा लॉक कर दीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है साथियों, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो प्यारे साथियों, यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, मोहम्मद बिन कासिम। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। तो साथियों, अगर डेट पूछे, डेट बता देना साथियों। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर अरब का आक्रमण हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो सिंध पर अरब का आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। यूपी पुलिस परीक्षा री कांस्टेबल के लिए वर्दी एक जुनून है। ठीक है, लेकर रहिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो साथियों, यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, अकबर और हेमू के बीच इस युद्ध को लड़ा गया। ठीक है, अकबर और भारमल के बीच जो युद्ध हुआ था वो 1566 में हुआ था। डेट याद रखिएगा, 1566 में अकबर और भारमल के बीच युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाइएगा हुमायूं।
ठीक है, हुमायूं को 1556 में दीन पनाह पुस्तकालय थी और उसकी सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, ऑप्शन डी को पूरा लॉक कर दीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा प्यारे साथियों। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय सुशासन का पिता कहा गया था? तो प्यारे साथियों, यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, रिपन राइट ऑप्शन होगा। ये 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ, जिस कारण रिपन को स्थानीय सुशासन का जनक कहा गया था। ठीक है, तो डेट याद रखिएगा साथियों। प्यारे साथियों, डेट कभी कभी आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1882 राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? साथियों, यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, केरल। यहाँ पे ये केरल का एक प्रमुख त्योहार है तथा राष्ट्रीय पर्व भी है, और ये सितंबर माह में साथियों, सितंबर माह में 10 दिनों के लिए राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष केरल के एकमात्र वामन मंदिर से प्रारंभ किया जाता है। कौन सा मंदिर से? नोट कर लेना साथियों, वामन मंदिर से ये प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, कर्नाटक में, कर्नाटक की अगर बात करें तो यहाँ पे मैसूर दशहरा, हम्पी महोत्सव और गौरी महोत्सव मनाया जाता है। जबकि वहीं पे अगर तमिलनाडु की हम बात करें तो यहाँ पे आपके पोंगल, जलीकट्टू मनाया जाता है। अगर हम बात करें असम के बारे में तो असम में आपके बिहू काफ़ी फेमस है साथियों, नोट कर लेना, बिहू महोत्सव और रजनी गौरा मोजली उत्सव मनाया जाता है। ठीक है साथियों। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, निम्नलिखित में से घूमर लोक नृत्य किस प्रदेश का है? तो साथियों ऑप्शन बी के साथ जाएगा, ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान घूमर लोक नृत्य काफी फेमस है राजस्थान का, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, 5 राज्य। आइए जानते हैं 5 राज्य कौन सा है। एक तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। दूसरा है आपका उत्तराखंड। कौन सा है साथियों? उत्तराखंड हो जाएगा। उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है साथियों, पश्चिम बंगाल हो गया। बिहार हो जाएगा, यहाँ पे बिहार हो गया, और सिक्किम हो गया। ठीक है साथियों, सिक्किम हो गया। ये 5 स्टेट है जो आपके नेपाल राज्य की सीमा साझा करते हैं। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। देखिए रोहतांग दर्रा समुद्र तल से लगभग 3978 मीटर की ऊंचाई पे है, और ये हिमाचल प्रदेश की कुल्लू, ठीक है साथियों, कुल्लू नाम कभी कभी पूछता है, कुल्लू व स्पीति घाटियों को जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाइएगा साथियों, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, रोहतांग दर्रा। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, कौन सा पठार भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, छोटा नागपुर पठार। देखिए जब भी बात होती है साथियों, छोटा नागपुर पठार को भारत का खनिज यानी हृदय प्रवेश कहा जाता है, और यहाँ पे आपको लोहा, कोयला, बॉक्साइट, तांबा, माइका आदि मिलते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र कहाँ पे है? झारखंड के अलावा झारखंड के सीमावर्ती राज्य जैसे आपके उड़ीसा से भी है, पश्चिम बंगाल से भी है, छत्तीसगढ़ से भी है, और बिहार में भी ये फैला हुआ। कौन सा? छोटा नागपुर पठार यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती? देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा है। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे हम बहुत ही चतुराई से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, यहाँ पे एक बात क्लियर है। इसके अलावा तापी या ताप्ती, साबरमती और नर्मदा आदि नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती है। लेकिन यहाँ पे बात आइएगा कोयना नदी। देखिए कोयना नदी पश्चिम घाट के महाबलेश्वर से निकलकर आगे जाकर ये कृष्णा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में साथियों? ये कृष्णा नदी में मिल जाती है। तो ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, यही एक ऐसी मात्र नदी है जो 4 ऑप्शन में से जो खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती, ये कृष्णा नदी में जाके मिल जाती है साथियों।
चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, लोकटक झील होगी। लोकटक झील मणिपुर में स्थित पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की झील है। ठीक है, कैसे पानी की झील है? ये ताजे पानी की झील है। कभी कभी पूछता क्वेश्चन में साथियों, याद कर लेना। और सबसे बड़ी झील है और इस झील में जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक कर दीजिएगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, काली मृदा गुजरात में पाई जाती है और काली मृदा को रेगुर भी कहते हैं। ठीक है साथियों, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है तो यहाँ पे बताना रेगुर भी इसे कहते हैं। और यहाँ पे आयरन व मैग्नीशियम के कारण इसका रंग काला होता है। क्यों काला होता है? क्योंकि भाई इसमें आयरन पाए जाते हैं और साथ में क्या, मैग्नीशियम मिलते हैं। ठीक है, कौन मिलते हैं? मैग्नीशियम मिलते हैं, जिससे इसका रंग क्या है, ब्लैक हो जाता है और इसलिए इसको काली मिट्टी कहते हैं। यहाँ पे क्या है, जूट की खेती, यानी जूट काफी हम उगा सकते हैं। एक बात क्लियर है? चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ डायरेक्ट चले जाइएगा, केरल यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा। यहाँ इडुक्की जिले के पश्चिमी घाट में स्थित है और इसका क्षेत्रफल की बात करें साथियों तो ये 97 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन के सामने है, माउंट किलिमंजारो में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। देखिए माउंट स्क्रिय एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, तंजानिया। देखिए माउंट किलिमंजारो साथियों तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत है। कौन सा है? मुक्त खड़ा पर्वत है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये निष्क्रिय है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है साथियों, तो ये ध्यान देना कहाँ पे है, तंजानिया राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो साथियों जब भी बात होती है भारतीय संविधान में संघवाद की तो हमें याद आ जाता है कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी को लॉक कर देना, कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान के बहुत से प्रावधान अनेक देशों से लिए गए हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें अमेरिका से, तो अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है इसको एक बार समझते हैं। अमेरिका से हमने मूल अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन लिया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया हमने समवर्ती अनुसूची संसदीय विशेषाधिकार, जबकि यहाँ पे हमने कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, राज्यपाल की नियुक्ति इत्यादि हमने इसको शामिल किया है। तो ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, हमने संघवाद कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है, कनाडा को लॉक कर देना। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने आपके, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो साथियों जब भी बात होती है समाजवादी शब्द की तो यहाँ पे एक बात निकल के सामने आती है, संविधान में इस शब्द को समाजवाद का तात्पर्य है लोकतंत्रात्मक साधनों से समाज के समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति करना। और संविधान के 42वें संविधान संशोधन यानी 1976 में जब भी क्वेश्चन आएगा तो डेट याद रखिएगा, 1976 की धारा 2 साथियों, कौन सी धारा 2 में प्रस्तावना को शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे साथियों ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे लॉक कर दीजिएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। विषय वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग आर्टिकल 280 हो जाएगा। निर्वाचन आयोग की बात करें तो यहाँ पे 324 आर्टिकल हो जाएगा। आपातकालीन आपके 352 से 360 तक। ठीक है, 352 से प्लस 360 ये हमारी आपातकाल के लिए उद्घोषणा हो जाएगी। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? तो साथियों ऑप्शन सी का यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, आर्टिकल 324 की बात होती है तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है।
तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाइएगा अनुच्छेद 21A सब क्लास से राज्य में 6 से 14 वर्ष के आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने की विधि द्वारा अवधारित करें उपबद्ध करेगा। अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिए। चलिए प्यारे साथियों, आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 25 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, आर्टिकल 14 है। अनुच्छेद 14 के बारे में बात करें, अनुच्छेद 14 यहाँ पे देखिए, मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं इसमें आपके समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाएगा, कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है, क्योंकि कृषि पे देश की 60% से अधिक आबादी निर्भर है और कई उद्योग कृषि पर निर्भर है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है, इस बार तो वर्दी लेकर रहिएगा। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई है? तो साथियों जब भी बात होगी तो यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जाएगा, भूटान द्वारा। भूटान यानी यहाँ पे साथियों 2008 में भूटान के संविधान में सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी GNH के बारे में बात होगी तो शामिल किया गया, और 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया। अगर साथियों यहाँ पे बात आए तो एक बात याद कर लेना, 20 मार्च को, ठीक है, 20 मार्च को अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस घोषित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के रूप में कौन जाना जाता है? देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें MS स्वामीनाथन की, तो इन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है और नई कृषि नीति जब लागू हुई थी। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें तो दुग्ध कृषि या डेयरी उद्योग, दुग्ध उद्योग के लिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने एक ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, ऑपरेशन फ्लड भी शुरू किया था, तो ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक कर दीजिएगा। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है, कमरे के तापक्रम पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है अधातु के बारे में, तो ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है कि गहरे लाल रंग का गाढ़ा द्रव है और साथियों हाँ लाल रंग के वाष्प देता है। साथियों खोज इसकी वर्ष 1825 में वैलार्ड ने की थी। साथियों जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पे एक बार डेट याद रखिएगा, 1825 ईस्वी राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, किसने की थी? वैलार्ड ने की थी। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है? ठीक है, तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, क्योंकि ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन के कोई भी चीज वातावरण में जल नहीं सकती, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस आमतौर पर कोयले की खानों में विस्फोट का कारण बनती है? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, मीथेन राइट ऑप्शन होगा। कोयला खदानों में विस्फोटक मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों कोयले की खदान जीवाश्मों के संग्रहण से हुई है और इसी से मीथेन का निर्माण होता है। नाइट्रस ऑक्साइड गैस को लॉफिंग गैस कहते हैं, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है, पौधे के किस भाग से हम हल्दी प्राप्त करते हैं? साथियों यहाँ पे हल्दी के पौधे का खाने लायक जो हिस्सा यानी प्रकंद होता है, जो कि अंतःभौमिक रूपांतरित तने का एक प्रकार होता है, तो ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, तना राइट ऑप्शन होगा। हल्दी का पौधा एक प्रकंदीय बहुवर्षीय शाकीय पौधा है,
तो यहाँ पे एक बात पूछ ले, शाकीय पौधा, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाएगा हल्दी कौन सा पौधा है, तो आंसर होगा शाकीय पौधा है। ठीक है साथियों, यहाँ पे ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन होगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न का हिस्सा नहीं थे। साथियों यहाँ पे नहीं शब्द लगा है, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों देखते हैं, कालिदास बरूची, कई बार क्वेश्चन पूछा गया आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, किसके शासन काल में हेनसांग भारत आया था। तो साथियों जब भी हेनसांग के बारे में बात होगी, ये चीनी यात्री था जो वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड के शासन काल में भारत आया था। और इसने साथियों एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था सी यू की। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार या नीति का पंडित कहा जाता है, वर्तमान में शाक्यमुनि भी कहा जाता है। ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, हर्षवर्धन यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो क्वेश्चन नंबर 34 का। साथियों ध्यान देना। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में सत्य शोधक समाज के संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाएगा, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले 19वीं सदी की प्रमुख समाज सेवक थी। कभी क्वेश्चन पूछ देता है ज्योतिबा फुले के बारे में, तो साथियों समाज सेवक थी और उनको भारतीय सामाजिक क्रांति का जनक भी कहा जाता है। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, संवाद कौमुदी निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था। संवाद कौमुदी आपकी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें तो 1821 में संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने किया था। और हाँ साथियों, इनके प्रयासों के कारण साथियों 1829 में तात्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया था। अगर बात करें सती प्रथा का अंत कब हुआ था साथियों, 1829 में। किसकी सहायता से, लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से और राजा राम मोहन राय की सहायता से इसका अंत किया गया। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है। साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, सिक्किम राइट ऑप्शन होगा। चुंबी घाटी नाथुला तथा चिलेपा सिक्किम में स्थित है। साथियों अगर पूछ ले नाथुला दर्रा के बारे में, तो नाथुला भी सिक्किम में स्थित है। यहाँ पे जिलेपा सिक्किम में स्थित है। ये काफ़ी फेमस है नाथुला, अलग से क्वेश्चन में पूछ सकता है। ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा साथियों। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों ये आपको ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है साथियों, ये आपके गुजरात राज्य में है। ठीक है, कहाँ पे है, गुजरात राज्य में। गुजरात यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, एल नीनो जो हमारे मानसून को प्रभावित करता है उसका मूल्य क्या है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, प्रशांत महासागर में एक गर्म धारा है और ये पेरू देश के पश्चिमी तट पर घटने वाली एक परिघटना है। क्या घटना है, एल नीनो के बारे में। ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, ऑप्शन सी साथियों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, बोत्सवाना। देखिए कालाहारी रेगिस्तान का एक बड़ा अर्धशुष्क रेतदार सवाना क्षेत्र का रेगिस्तान है जो नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र तक फैला हुआ है। ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक जैव घटक नहीं है। देखिए साथियों यहाँ पे नहीं शब्द लगा है, सो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे पर्यावरण का एक जैव घटक नहीं है, तो यहाँ पे परजीवी, गहरे हरे पौधे, मिट्टी, अपमार्जक। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये क्या है, ये जैव घटक नहीं है, ध्यान देना। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है।
तो साथियों ऑप्शन ए के साथ जाएगा मीथेन, राइट ऑप्शन होगा मीथेन। जल वाष्प, साथियों बात करें तो जल वाष्प आपका मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है? तो साथियों आपका ऑप्शन ए के साथ जाइएगा अनुच्छेद 44। भारतीय समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के इस अनुच्छेद में दिया गया है। इसमें नीति निर्देशक दिया गया है, समान नागरिक कानून लागू करना हमारा लक्ष्य होगा। ये भारत के गोवा राज्य में पहले से लागू होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पद कितने दिन के लिए रिक्त रह सकता है? तो साथियों ये ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पे 6 माह के लिए हम राष्ट्रपति का पद रिक्त कर सकते हैं। इसके अलावा 6 माह के अंदर हमें चुनाव करा के इसको पूरा करना है। ठीक है, कौन चलाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनका कार्यकाल देखेंगे 6 मंथ के लिए। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वैशेषिक दर्शन शास्त्र स्कूल से जुड़ा था? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चाहिएगा कणाद, यानी इस दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद हैं, जिन्हें कणाद सूत्र की रचना की। साथियों इन्होंने द्रव्य आधार भौतिक तत्वों का विवेचन करते हुए परमाणुवाद की स्थापना की। साथियों किसकी स्थापना की? परमाणुवाद की। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है तो याद रखना साथियों, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा परमाणुवाद की। साथियों ये थे 45 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के लिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जीके जीएस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो वीडियो को फुल वॉच करिएगा और 2 से 3 बार वॉच करिए और नोट करते चलिए। साथ में कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।